नमस्कार, मैं खुशबू राय। राहुल गांधी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और उसी कारण बीजेपी के नेता किसी भी तरह राहुल गांधी को घेर लेना चाहते हैं। ऐसे में अब सीपी जोशी, जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने लेटर लोकसभा अध्यक्ष को भेजा है, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। क्या है इस लेटर में, जानने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी अमेरिका क्या गए, बीजेपी के लिए परेशानी बन गए। उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी राहुल गांधी पर चौतरफा हमलावर है। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। इसके साथ ही साथ खुद मोदी अपने ऊपर होने वाले हमले को लेकर जनता के बीच भावुक हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी विपक्ष के नेता पर सवाल खड़े कर रही है, तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। ऐसे में अब एक और हमले का शिकार हो रहे हैं राहुल गांधी। जी हां, अब राहुल गांधी को एक अलग मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जोशी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही साथ पत्र में क्यों राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द हो, उसके कारण भी गिनवाए हैं। सीपी जोशी अपने पत्र में कहते हैं कि राहुल गांधी का नेता विपक्ष पद पर रहना देश के लिए खतरा है। उनकी गतिविधियों को देखकर ये बात स्पष्ट होती है और इसके साथ ही साथ उन पर आरोप भी लगाया है कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। वो एक जिम्मेदार पद पर है। ऐसे में उनके बयानों को दुनिया के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला बोला है। जानकारी देते चले कि कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तो वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति है, या क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है, या क्या सिख गुरुद्वारा जा सकेंगे। लड़ाई इस बात पर है और ये सभी धर्मों के लिए है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी की बात को अलग तरीके से लेते हुए हमला बोलना शुरू कर दिया। जानकारी देते चले कि राहुल गांधी अपने वीडियो में पूछ रहे हैं कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति है, या क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है, या क्या सिख गुरुद्वारा जा सकेंगे। लड़ाई इसी बात पर है और ये सभी धर्मों के लिए है। लेकिन बीजेपी के पंजाब से आने वाले लीडर इसे आतंकवादी तरीके से जोड़ रहे हैं और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और ये लड़ाई जारी है। जबकि अपने बयान को अंग्रेजी और पंजाबी में पोस्ट करते हुए सवाल पूछते हैं कि क्या ये गलत है। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।